जय हिंद दोस्तों, मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप सभी के बीच हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हिंदी प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1, अर्था अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यह कथन किसका है? तो पहली बात, अलंकार अलंकार दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार अर्थालंकार। अगर पूछा जाए कि अलंकार कुल कितने होते हैं, 3 प्रकार का होता है, शब्दा अर्था उभया, 3 प्रकार का अलंकार। इसमें अर्थालंकार के बारे में पूछा गया है कि अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन वेद व्यास का है। इन्होंने वेद व्यास ने ही कहा है कि अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, बिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पहली बात, प्रत्यय जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक कृदंत एक तर्धंत। तो 2 प्रकार का होता है। जिसमें पूछा है बिकाऊ शब्द में प्रत्यय, तो बिक प्लस आऊं, बिक प्लस आऊं, तो यही जो है ये आपका प्रत्यय हो गया। तो आऊं कहां पर है? विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी आपका सही है, प्रत्यय है बिकाऊ, बिक प्लस आऊं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, दिए गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें। तो पहली बात, जो वाच्य है ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन? एक कृतरवाच्य, एक क्रमवाच्य, एक भाववाच्य। तो वाच्य 3 प्रकार का होता है, कृतरवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है, इसमें दोनों प्रधान होता है, असमर्थता का भाव होता है इसमें। अब दिया गया है तुम अखबार पढ़ते हो, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो अब तुमने अखबार पढ़ा, ये तो नहीं हो, और तुम अखबार पढ़ते थे, तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है और तुम अखबार पढ़ते होंगे। इसका जो है कर्मवाच्य में आप कीजिए, इसमें करती है कृत वाला। तो जो कर्म में आप कर ले, इसका मेन बेस्ट पहचान है द्वारा। तो तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, मुंह से लार टपकना का मुहावरा का सही अर्थ चुने। तो मुंह से जब लार टपकता है तो आदमी के लालच आता है, तो ही विकल्प ढूंढ लीजिए कौन सा है। मुंह से लार टपकना मुहावरे का, तो पहली बात, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। तो इसका मुंह से लार टपकना, ना समझ होना, ये नहीं होगा। चेहरे से भोलापन झलकना, ये भी नहीं होना। लालची होना, विकल्प नंबर सी आपका सही है। महादरिद्र होना, ये नहीं होगा। तो मुंह से लार टपकना, लालची होना, आपका विकल्प नंबर सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि चित्र लिपि है, सूत्र लिपि है, वर्णनात्मक लिपि है कि अक्षरात्मक लिपि है? तो ये जो देवनागरी लिपि है, ये अक्षरात्मक लिपि के द्वारा इसको संदर्भित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, फल या परिणाम की आकांक्षा करने वालों के लिए एक शब्द को चुनिए। ये फल या परिणाम की आकांक्षा करने वालों के लिए एक शब्द का विकल्प का चुनना है इसमें। तो शाकाहारी होता है, इसमें जो शुद्ध शाकाहारी होता है, जिसे दाल भात खाया जाता है, उस शाकाहारी। फलासक्त, व्रतहारी, फलाहारी। तो ये तो शाकाहारी तो नहीं है, फलासक्त और व्रत ये तो नहीं है, और फलाहारी जो केवल फल खाता हो। और इसमें जो फल या परिणाम नतीजा, वो फलासक्त कहलाता है। तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, पंडित शब्द के पर्याय। ये जो पर्याय है पर्यायवाची ही है। पर्यायवाची के लिए उचित शब्द मतलब उचित विकल्प का चुनिए। तो पंडित मूर्ख मुक्त होगा नहीं, साधु भी नहीं होगा, विद्वान और धनी। तो जो पंडित है इनको विद्वान भी कहा गया है। तो मूर्ख के लिए पर्यायवाची ये अज्ञानी, अज्ञानी। साधु के लिए यात्री, अपरिचित, यात्री, अपरिचित।
अब विद्वान के लिए है सुधी कोविद, सुधी कोविद, सुधी कोविद, मनीषी, मनीषी। धनी के लिए धनवान, शक्तिशाली, संपत्ति, धनवान, धनपति, संपत्तिशाली। जिसके पास संपत्ति ज्यादा होती है वो धनी होता है, संपत्तिशाली। ये आपका विकल्प नंबर 7 में पंडित का पूछा गया था, पंडित का विद्वान होगा, एक ही विकल्प था। और इसका याद कर लिए, सुधी, कोविद, मनीषी, विद्वान का होता है पंडित। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। परिणाम डैश, योजक चिन्ह है आपका, परिमाण के भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए। तो ये इसका परिणाम माने होता है नतीजा, इसका होगा नतीजा। परिमाण माने होता है माप या तौल, माप या तौल। तो ये कौन से विकल्प में है? तो नतीजा और परिमाप, विकल्प नंबर डी में आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। छंद शास्त्र ग्रंथ सुवृत्त तिलक के रचयिता कौन है? तो भामा, रुद्रट, क्षेमेंद्र और दंडी। इसको, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, इसको डायरेक्ट याद रखिए, ये होते हैं क्षेमेंद्र, विकल्प नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। अगम शब्द के विपरीतार्थक के लिए उचित विकल्प चुनिए। ये जो विपरार्थक है, तो ये विलोम शब्द है, आपको पूछा गया है किसका? अगम। तो अगम का क्या होगा? सुगम, विकल्प नंबर आपका डी है। अब जैसे मान लीजिए आदर, आदर का अनादर होगा, आगम का सादर, इसका सबका नहीं होगा, तो आगम का सुगम होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। राम तुम चलोगे या रहोगे वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात अव्यय। तो पहली बात, जो आपका अव्यय है ये अविकारी शब्द है, विकारी शब्द है। तो अब, तो अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं, जिसमें से नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, तीसरा विस्मयादि बोधक, और जो चौथा होता है वो संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय होता है। अब जैसे इसमें पूछा गया राम तुम चलोगे या रहोगे, जो या है ये किसकी पहचान देता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय, विस्मयादि या निपात। निपात तो होगा नहीं क्योंकि उसकी जरूरत है, चलोगे या रहोगे उसमें प्रश्न, इसमें जोड़ रहा है, तो जोड़ने का क्या है आपका? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। इसमें क्रिया की विशेषता नहीं बता रही है, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक भी नहीं होगा, ना तो ये ना तो ये होगा, क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय। आइए क्वेश्चन नंबर है 12 आपका। पिता शब्द का विशेषण रूप लिखिए। तो पिताजी, पितृ, पितामह और पैतृक। तो पिता का जो है विशेषण शब्द क्या होगा? पैतृक होगा, विकल्प नंबर डी है। ना तो पिताजी, पितृ भी नहीं और पितामह भी नहीं, तो आपका पैतृक हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर है 13। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। तो कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, तो पहली बात, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो 11 होती है। अब जैसे अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, यही सब हैं आपके 6 भेद होते हैं। अच्छा, यहाँ पूछा गया कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, सर्वनाम को पहचानिए। अब जैसे कुछ जो है ये आपका सर्वनाम में आएगा, कौन से सर्वनाम में आएगा? कुछ और कोई? अनिश्चयवाचक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम
आपका हो जाएगा। तो कौन से विकल्प है? विकल्प नंबर ए में आपका हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोडो भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो जो आपका बोडो है भाषा, ये असम राज्य में बोली जाती है। अब जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर अधिकतर हिंदी बोली जाती है। हिंदी के बाद उर्दू, 1989 में ये दूसरी भाषा उत्तर प्रदेश की बनी राज्य। अब अवधी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है और भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का विशेष याद। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है। यहाँ पर पहाड़ी भी बोली जाती है और झारखंड में भी हिंदी बोली जाती है। लेकिन बोडो पूछा गया था, बोडो असम राज्य में बोली जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, संचालक में कौन सा उपसर्ग है? जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं शब्दांश होते हैं। जो उपसर्ग है ये पहले लगता है शब्द के। अब संचालक, पहली बात, उपसर्ग और प्रत्यय में संधि विच्छेद आपका मजबूत होना चाहिए, तो बहुत आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे संचालक लिखना हो तो आपका सम हलंत भी लगेगा प्लस चालक हो जाएगा संचालक। संचालक, तो ये जो सम है यही उपसर्ग है। कौन से विकल्प है? विकल्प नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, किस काव्य को प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य कहा जाता है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बीसलदेव रासो। तो ये जो पृथ्वीराज रासो हैं, इसी को हिंदी रासो काव्य कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, टंकी का लिंग बदलिए। तो हिंदी में दो लिंग होता है आपका। एक स्त्रीलिंग, जिसमें स्त्री सब का बोध होता है, स्त्रीलिंग महिलाओं का बोध होता है, और एक पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग। अब जैसे टंकी का लिंग बदलना है, तो टंकी का क्या हो जाएगा? टंकियां। विकल्प नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर है 18, माखन लाल चतुर्वेदी जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो पहली बात, जो आपकी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसकी शुरुआत मतलब स्थापना मान लीजिए, शुरुआत मान लीजिए, तो शुरुआत होता है 12 मार्च 1954 में। ये जो भारतीय संविधान में 22 भाषा है उसके लिए, और दो अन्य भाषा किसके लिए? एक अंग्रेजी, एक राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाता है। इसमें वर्तमान में 1 लाख रुपए मिलता है राशि। 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि किसकी? साहित्य अकादमी। शुरुआत ये हो गया, और 22 भाषा और प्लस दो अन्य, कौन सी? अंग्रेजी और राजस्थानी। और राशि इसमें कितनी मिलती है? 1 लाख रुपए। तो पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला 1955 में। इनकी एक पुस्तक थी, रचना, कौन सी रचना? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी एक काव्य था, उसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी हिम तरंगिणी काव्य है, 1955 में मिला पहली बार। और शुरुआत 12 मार्च 1954 को, 22 भाषा जो भारतीय संविधान में है,
और 2 अन्य अंग्रेजी और राजस्थानी। वर्तमान में राशि 1 लाख रुपए मिलती है। अच्छा, वर्तमान में 2023 में संजीव जी को मिला, संजीव, इनकी रचना याद कर लीजिएगा और हो गया आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। हाय वह मर गया वाक्य में सही विराम चिन्ह क्या होगा? मतलब इसमें कौन सा सही विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? हाय वह मर गया, ये तो यही है, ये तो होगा नहीं। हाय वह मर गया, ये जो हाय है यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह आना चाहिए, ये सही होगा। और जब यहाँ पर हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम रहेगा। तो ये कौन से विकल्प में मैच कर रहा है? विकल्प नंबर सी में, हाय वह मर गया। ना तो ये, ना ये, ना ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। बुढ़ापे के कारण दादाजी जल्दी नहीं चल पाते, कामा वे डैश डैश चलते हैं। धीर धीरे, धीरे धीरे। तो बुढ़ापे के कारण दादाजी जल्दी नहीं चल पाते, वे धीरे चलते हैं। जब बूढ़े हो गए हैं तो धीरे चलेंगे। और शुद्ध वर्तनी में धीरे ही एक है, और तो ना तो धीर, धीरे नहीं, और ना धीरे भी होगा, तो धीरे चलते हैं बुढ़ापे के कारण, और कुछ नहीं। ये आप सभी लोग का 20 क्वेश्चन हो गया है। सभी लोग इसको बार बार पढ़ लीजिए, आपका प्रैक्टिस हो। आज समय का थोड़ा पाबंद था, इसी कारण ज्यादा नहीं हो पाया, नहीं तो 30 क्वेश्चन डेली चलेगा। और बस आज प्रैक्टिस सेट आपका 2 हो गया है। सभी लोग जैसे आप अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। अगर आप जैसे तो प्रैक्टिस सेट है, यदि आप चाहते हैं चैप्टर वाइज तो भी करा दिया जाएगा। आप कमेंट कर दीजिए अगर चैप्टर वाइज आप चाहते हैं तो। जय हिंद।